आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष 2026 कैसा जाने वाला है, यानी साल 2026 का वार्षिक राशिफल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था आपके जीवन में क्या बदलाव देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष उत्साह है, समृद्धि, शुभता देने वाला है और कहां पर संभल कर काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे कर्क राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ, अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहते हैं ये वर्ष सूर्य देव से प्रभावित वर्ष है, क्योंकि 2026 को जब आप जोड़ते हैं तो इसमें 2 बार 2 का अंक, 1 बार 6 का अंक आता है। सभी अंकों का योग 10 और अंत में 1 अंक प्राप्त होता है और 1 अंक यानी सूर्य देव से प्रभावित वर्ष यह है। आपकी राशि के लिए सूर्य देव आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था में साल की शुरुआत में हैं और धन स्थान के स्वामी हैं, तो निश्चित तौर पर आपके लिए यह वर्ष प्रबलतम सफलता आपको दे सकता है। सबसे पहले आप सभी को साल 2026 की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह है, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं ग्रहीय अवस्था में क्या परिवर्तन मेजर ग्रहों का कैसे हो रहा है, क्योंकि मेजर ग्रह ही हमारे जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव ज्यादा डालते हैं। उससे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, जो आपकी राशि है भचक्र मंडल की चौथी राशि है और चंद्रदेव से प्रभावित जल तत्वीय राशि मानी जाती है। इसलिए इस राशि वाले जातक बेहद ही चंचल, भावुक स्वभाव के होते हैं, यानी छोटी छोटी बातें इनको काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। बहुत ही जल्दी खुश और बहुत ही जल्दी दुखी होते हैं। इस राशि वाले जातकों के अंदर जीवन में कभी भी कोई भी परिवर्तन अगर आता है तो काफ़ी ज़्यादा ये सोचने लगते हैं, एक्सट्रीम लेवल में ये सोचने लगते हैं, यानी कल्पनाशील बहुत ज़्यादा होते हैं। इस राशि में जल तत्व और चंद्रमा का प्रभाव होने की वजह से किसी भी बौद्धिक रूप से बहुत ही मजबूत पाए जाते हैं, यानी विपरीत परिस्थिति में भी अपनी बौद्धिक चातुर्यता के दम पर बाहर निकलने में ये सक्षम होते हैं। तथा कर्क राशि वाले जातकों में अपने जीवन में अपने आत्मसम्मान और अपने मान सम्मान को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा समर्पण देखने के लिए मिलता है। प्रेम संबंधों के मामले में यह काफ़ी भावना और काफ़ी ज़्यादा हृदय से प्रेम संबंध में जुड़ते हैं, संबंध रखते हैं। यानी रिश्तों के मामले में चाहे परिवार हो, चाहे आपका इनका कोई भी रिश्ता हो, उसमें ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं। करियर के मामले में वृषभ राशि वाले जातक अपने कर्म क्षेत्र में अगर ये समर्पित हो जाएं तो ये प्रबल सफलता जब तक ना मिल जाए तब तक ये नहीं रुकते हैं, ऐसा हमने पाया है। इस प्रकार का नेचर कर्क राशि का होता है। वीडियो के अंत में कुछ विशेष कमियों की जानकारी भी आपको देंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए जो ग्रहीय अवस्था है वो कैसी रहने वाली है। 2026 में देखिए, जो अधिपति आपके लिए हैं राशि के, माफ कीजिएगा, सूर्यदेव, बुध, शुक्रदेव और मंगल
ये 4 ग्रहों की जो मौजूदगी है ये आपके छठे भाव में रहेगी साल की शुरुआत में। उसके अलावा राहु देव का दर्शकों 2026 में 25 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा, तो आपके आयु भाव पर 25 नवंबर तक रहेंगे। उसके बाद ये मकर में जाने वाले हैं। केतु देव भी आपकी राशि के धन स्थान में 25 नवंबर तक रहेंगे, यानी वर्ष के अंतिम तक। उसके बाद ये 25 नवंबर को कर्क में गोचर करेंगे उल्टी चाल चलते हुए। आपकी राशि के लिए शनिदेव की अवस्था भाग्य भाव में पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाली है, यानी साल 2026 में शनि का राशि परिवर्तन नहीं होगा, तो शनि आपके नवम घर में ही पूरे वर्ष भर रहेंगे। बहुत ही अच्छी अवस्था शनिदेव की यहाँ पर है। उसके अलावा देखिए देवगुरु जो है आपके राशि के 12वें घर में रहेंगे, छठे भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में 2 जून तक रहने वाले हैं। और बृहस्पति का 2 बार राशि परिवर्तन 2026 में होगा। तो जून तक गुरु बृहस्पति व्यय भाव में रह के विपरीत राजयोग बनाएंगे। चूंकि छठे भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में है तो विपरीत राजयोग की अवस्था रहेगी। उसके बाद 2 जून को राशि के ऊपर आएंगे तो ये पुनः उच्च के होने वाले हैं और हंस नाम का राजयोग पुनः ये बनाएंगे 31 अक्टूबर तक। और 31 अक्टूबर 2026 को गुरु आपकी राशि से धन स्थान में जाने वाले हैं। तो कर्क राशि के लिए बृहस्पति सपोर्टिव प्लेनेट है, तो पूरे वर्ष पर्यंत आपको सहयोग और साथ दे रहे हैं। तो शनिदेव की और गुरुदेव बृहस्पति की अवस्था तो आपके लिए पूरे वर्ष भर बेहतर है। अब आइए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार करके कि हर मामलों में आपके लिए समय कैसा जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के लिए ये वर्ष कैसा है। अब देखिए कर्मेश आपके बनते हैं मंगल, जो आपके छठे घर में बहुत ही अच्छी अवस्था में है साल की शुरुआत में। उसके अलावा देखिए गुरु बृहस्पति का संबंध छठे भाव से रहेगा, 7वीं दृष्टि गुरु यहाँ पर डालेंगे 2 जून तक। और शनि भी मार्गी अवस्था में आपके भाग्य भाव में रहेंगे। तो निश्चित तौर पर पुरुषार्थ कर रहे मेहनती वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में साल की शुरुआत से ही लेकर अपार संभावनाएं और अपार सफलता मिलने वाली है। जनवरी फरवरी की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों की राशि में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में प्रबल प्रमोशन की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र के मामले में ऐसे जातक जो वर्तमान में सूर्य और मंगल जनित क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, यानी अगर आप सरकारी क्षेत्रों में हैं, राजनीतिक जीवन या सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, या वर्तमान में ऐसे जातक जो सेना पुलिस आर्मी इंजीनियरिंग स्पोर्ट्स के मामले में या इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम विद्युत विभाग से जुड़े हुए क्षेत्रों में कार्यरत हैं, और जो जातक मेडिकल फील्ड में जुड़ाव रखते हैं उनके लिए ये वर्ष उल्लेखनीय सफलता साल की शुरुआत में ही देने वाला है। तो करियर के लिए किसी प्रकार की ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं रहेगी। वर्ष में राहु देव अपनी 5वीं दृष्टि उच्च राशि को देखेंगे, व्यय भाव पर डालेंगे, तो विदेश के लिए भी ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। विदेश जाने की संभावना, विदेश में बसने की संभावनाओं का योग भी राहु बनाए हुए हैं, क्योंकि ये स्व नक्षत्र में है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके लिए 2026 में धन की अवस्था कैसी रहने वाली है। तो धनेश और लाभेश आपके लिए दोनों इकट्ठा होकर छठे घर में हैं। धन भाव के स्वामी सूर्य और लाभ भाव के स्वामी शुक्र, ये दोनों छठे घर में हैं। सूर्य की अवस्था तो बेहतर है, लेकिन शुक्रदेव अच्छी अवस्था में नहीं है साल की शुरुआत में। लेकिन एक विशेष पॉजिटिविटी ये जरूर है कि बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को लगातार देखेंगे जून तक, तो सुखों में वृद्धि की संभावना रहने वाली है। तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आमदनी की जो संभावना है, आमदनी का जो फ्लो है लगातार कायम रहेगा। साल की शुरुआती अवस्था में धन को लेकर उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकता है और खर्चे भी ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता है वैसे वैसे करके आपके जीवन में आपको प्रबल मजबूती, आर्थिक मामलों में उन्नति मिलने वाली है। इस वर्ष गुरु सुख भाव से संबंध बनाए रखेंगे जून तक। उसके बाद उच्च राशि में आएंगे,
तो साल की शुरुआती अवस्था में यदि आप भौतिक सुखों को अर्जित करना चाहते हैं तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत लगेगी, मेहनत के बावजूद मिलेगा। जून से लेकर अक्टूबर तक के समयावधि में बृहस्पति के द्वारा बना हुआ हंस योग आपके जीवन में प्रबल पैतृक लाभ भी आपको दे सकता है तथा सुखों को जल्दी आपको देगा, यानी मटेरियलिस्टिक सुविधाओं से जुड़ी हुई वस्तुएं जल्दी अचीव करने में सक्षम रह सकते हैं। उसके अलावा दर्शकों को जानकारी दें प्रेम और वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, पंचम घर के स्वामी छठे घर में हैं, तो रिश्तों के मामले में यदि आपका जुड़ाव प्रेम जीवन के मामले में है तो ये वर्ष आपके लिए मिला जुला ही रहेगा, यानी प्रेम रिश्तों को लेकर बड़ा निर्णय यदि आप ले रहे हैं तो संभल कर आपको निर्णय 2026 में लेना चाहिए। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक भाव के स्वामी पूरे वर्ष पर्यंत आपके 9th हाउस में अच्छी अवस्था में रहेंगे। ऐसे में रिश्तों के मामले में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सम्मान, सफलता, रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव 2026 में आपको मिलेगा। साल के मध्य में गुरु बृहस्पति जब राशि के ऊपर प्रभावी होंगे तो मई से लेकर अक्टूबर तक की समयावधि में अविवाहित जातकों के लिए नए वैवाहिक प्रस्ताव आने की संभावना, नवीन वैवाहिक बंधन में बंधने की संभावना भी ये वर्ष निर्मित कर रहा है। उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए 2026 की जानकारी दिया जाए। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए, जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनके लिए सेनापति की अवस्था बेहतर है और आपकी राशि के नवम घर के स्वामी द्वादश भाव में प्रभावी हैं। ऐसे में अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए 2026 जून तक बहुत ही बेहतर रहेगा। घर से दूर रहकर भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो भी समय आपके लिए यहाँ पर बेहतर रहेगा। उसके अलावा सेनापति मंगल की अवस्था साल की शुरुआती समयावधि में बेहतर है, तो जनवरी फरवरी के महीने में प्रबल उत्साह है विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को मिलेगा। पूरी ऊर्जा शक्ति और पूरी एकाग्रता के साथ यदि आप परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में मिल सकता है। हेल्थ के मामले में 2026 को लेकर अगर हम जानकारी दें, 2026 में देखिए बृहस्पति छठे घर के लॉर्ड होकर 12वें घर में प्रभावी हैं, मिथुन राशि प्रबल शत्रु राशि में। ऐसे में बृहस्पति आपके जीवन में हेल्थ को लेकर लगातार साल के मध्य तक मिला जुला रिजल्ट आपको देंगे, उतार चढ़ाव आपको देंगे। अतः सेहत को लेकर जागरूकता और सेहत को लेकर प्रबल सावधानी ही आपके लिए परम उपाय है, यानी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलना, सोने जागने की आदत को लेकर ध्यान रखना आपके लिए परम आवश्यक रहेगा। उसके अलावा देखिए, साल की शुरुआती अवस्था में जो राहु देव का अष्टम घर में गोचर हो रहा है, ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए दर्शकों को, यानी जो कर्क राशि वाले जातक हैं, उनको गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, तामसिक भोजन से बचना चाहिए, अन्यथा बड़ी बीमारियों की संभावना भी रहेगी। उपाय की जानकारी दिया जाए। धार्मिक उपाय बताएं उससे पहले हम आपको कुछ विशेष कमियों के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपकी राशि के अंदर भावनात्मक उतार चढ़ाव जो लगातार आपके मन में रहता है, इसकी वजह से आपके निर्णय काफ़ी गलत होते हैं। इसके लिए लगातार कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में मेडिटेशन करना चाहिए। अपने आप को जीवन में यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको शुभता मिलेगी। शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, शिव जी की पूजा करना भी मानसिक मजबूती आपको देगा। जल्दबाजी में, भावना के आवेश में आकर निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए, यानी अपने अंदर धैर्य और मानसिक मजबूती आपको कायम रखना है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को अपने जीवन में बेहतर परिणाम यदि आप चाहते हैं तो आपको समय प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है। यदि आप जीवन में समय के साथ नहीं चलेंगे तो आपको जीवन में काफ़ी नेगेटिविटी निर्मित होगी और आपको असफलता भी मिलेगी। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आता, इसलिए जीवन में टारगेट बनाकर काम करें
और अपने समय का दुरुपयोग जीवन में ना करें। तीसरा, जो कर्क राशि वाले जातकों का क्षणिक क्रोध है, इसकी वजह से इनके संबंध काफ़ी खराब होते हैं और जहाँ पर भी ये संबंधों में रहते हैं, क्षणिक क्रोध की वजह से जीवन में हमेशा जिस भी व्यक्ति के साथ रहते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्रोध की अवस्था भी आपके लिए नुकसानदायक ही होती है। ऐसे में सही समय पर ही आपको अपने क्रोध को व्यक्त करना चाहिए। धार्मिक उपायों की अगर हम आपको जानकारी दें, शिवलिंग पर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक आयोजित करना, परिवार के सभी सदस्यों के साथ महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको लाभ देगा। उसके अलावा कर्क राशि वाले जातकों को जीवन के सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए बेजुबान जानवरों में गायों की सेवा करना बहुत ही शुभ परिणाम आपको देगा। गायों की सेवा और सुरक्षा दोनों चीजें अगर आप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।